मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित A.K. शुक्ला, ज्योतिषाचार्य, धार्मिक गुरु। आज मैं आपको आत्मा की यात्रा जन्म से मोक्ष तक के विषय में बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे शरीर में जीवन का संचार करती है, आत्मा की। आत्मा का न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करती है और इसी को हम कहते हैं आत्मा की यात्रा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आत्मा जन्म से लेकर मोक्ष तक की कैसे यात्रा करती है, किन अनुभवों से गुजरती है और आखिरकार कैसे वह परमात्मा से एकाकार हो जाती है। जब आत्मा नई देह में प्रवेश करती है तो उसे जन्म कहते हैं। यह केवल भौतिक जन्म नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। आत्मा अपने पूर्व के कर्मों का फल लेकर आती है। जो कर्म अधूरे रह जाते हैं वह ही अगले जन्म के बीज बनते हैं। इसी कारण किसी के जीवन सुखमय होता है और किसी का संघर्षमय। यह सब कर्म सिद्धांत का परिणाम है। भगवान गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, अर्थात जैसे शरीर बाल्यावस्था, यौन और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा शरीर धारण करती है। जब आत्मा शरीर में आती है तो उसे संसार का अनुभव करना होता है। परिवार, समाज, धन, नाम, यह सब केवल साधन है, साध्य नहीं। आत्मा का असली उद्देश्य है सीखना, समझाना और परिकर होना। हर जन्म में आत्मा कुछ नया अनुभव करती है। किसी जीवन में वह करुणा सीखती है, किसी में त्याग, किसी में सहनशीलता। यही अनुभव आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर इंसान मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंस जाता है तो आत्मा फिर उसी चक्र में फंस जाती है जिसे हम कहते हैं संसार का चक्र। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब शरीर कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है तब आत्मा उससे बाहर निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक या देवलोक जाती है। वहां पर वह अपने कर्मों का फल भोगती है। जो पाप है उसका प्रायश्चित, जो पुण्य है उसका पुरस्कार। इसके बाद आत्मा फिर नई देह धारण करती है ताकि अधूरे कर्म पूरे हो सकें और यात्रा आगे बढ़े। जब आत्मा कई जन्मों का अनुभव कर लेती है तब उसे आध्यात्मिक जागरण होता है। वह समझने लगती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु ये सब अस्थायी है। जब आत्मा भीतर की ओर मुड़ती है, यहीं से शुरुआत होती है मोक्ष की यात्रा। भक्ति, ध्यान, सत्य, अहिंसा और सेवा ये आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब मन शांत होता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है कि वह ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना जाति है, ना धर्म है। वह शुद्ध चेतना परमात्मा का अंश है। जब आत्मा सभी कर्म बंधों से मुक्त हो जाती है, जब उसके भीतर ना कोई इच्छा शेष रहती है, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। यह अंत नहीं बल्कि पूर्णता है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर में समा जाती है। शास्त्रों में कहा है आत्मा ही ब्रह्म है। यह वही क्षण है जब आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और अंततः शांति स्थापित हो जाती है। मित्रों, आत्मा की यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह यात्रा को समझकर हम अपने जीवन को अधिक शांत, अधिक सजग और अधिक पवित्र बना सकते हैं। याद रखिए, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है।
अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि अगला जन्म न लेना पड़े। यही सच्चा मोक्ष है। जय श्री कृष्ण। ओम शांति 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 शांति।